धातु या कागज कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भोजन, कपड़े और यहाँ तक कि एक कार के लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकता है। आज तकनीक में सुधार के कारण हमें भौतिक चीजों की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर की भाषा में मुद्रा शून्य और एक ऐसी श्रृंखला बन चुकी है जो अंतहीन रूप से पृथ्वी पर फैलती जा रही है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कैसे हुआ? आज हम मुद्रा के उद्भव के बारे में ही बात करेंगे। हजारों साल पहले मुद्रा का अस्तित्व नहीं था। मनुष्य वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भर था, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली टिकाऊ नहीं थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु से अधिक या कम हो सकता है और ऐसी स्थिति में व्यापार करना उचित नहीं है। अपने मित्र के सेब के बदले में अपने संतरे का व्यापार करने की कल्पना उस स्थिति में करें जब आप या कम हो सकता है और ऐसी स्थिति में व्यापार करना उचित नहीं है। अपने मित्र के सेब के बदले में अपने संतरे का व्यापार करने की कल्पना उस स्थिति में करें जब आपका संतरा इस मौसम का आखिरी संतरा हो और वो अगले वर्ष तक नहीं होगा। तब आपका संतरा निश्चित रूप से सामान्य सेब से अधिक मूल्य का होगा। इसलिए लोगों ने कुछ बदलाव करने का फैसला किया, जिसके लिए वस्तु विनिमय को विशिष्ट रूप से मूल्यवान और महत्वपूर्ण रूप से सीमित आपूर्ति के साथ बदलने की आवश्यकता थी। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, लोगों ने सोने और चांदी की खोज की। उन्होंने इन धातुओं को ऐसे सिक्कों में ढालना सीखा जिन्हें वे आसानी से संभाल सकें। लेकिन आज करेंसी, जिसमें कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं, मुद्रा के आधुनिक रूप हैं। मुद्रा के पिछले रूपों के विपरीत आधुनिक नकद में सोना, चांदी या तांबा जैसी कोई कीमती धातु नहीं है। इसलिए हमारे वर्तमान मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं है और अब अनाज, पशु और कीमती धातुओं का उपयोग नियमित रूप से व्यापार के लिए नहीं किया जाता है। रुपया विनिमय का एक माध्यम है और भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की तरफ से करेंसी जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को करेंसी जारी करने की इजाजत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक सभी भारतीय करेंसी जारी करता है? ऐसा नहीं है। वित्त मंत्रालय 1 रुपए का नोट और सिक्के जारी करता है, जिन पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारत में कोई भी व्यक्ति रुपये में किए गए भुगतान को कानूनी रूप से मना नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26 के तहत प्रत्येक बैंक नोट उस बैंक नोट पर बताई गई राशि के भुगतान या खाते में कानूनी निविदा होगी। केंद्र सरकार इसकी गारंटी देता है, जिसके परिणाम स्वरूप रुपया पूरे भारत में विनिमय का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला माध्यम है। आइए सारांश देखें। मुद्रा हमारी जरूरतों को पूरा करती है, लेकिन क्या हमें सारा नकदी घर पर रखना चाहिए? चीन में एक ऐसे मछुआरे की कहानी है जिसने अपनी सारी जिंदगी की बचत को प्लास्टिक की थैलियों में डालकर जमीन में गाड़ दिया। सेवानिवृत्त होने के समय जब उसने देखा तो पाया कि प्लास्टिक की थैलियों और नोटों को कीड़े खा गए थे। अब वो गरीब था। इस तरह की कहानियां हमें बताती हैं कि बैंक हमारे पैसे रखने के लिए सुरक्षित जगह क्यों है। बैंकों के और भी कई विशेष लाभ हैं जो हमें अमीर भी बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे कि कैसे बैंक हमारे आधुनिक जीवन में एक बढ़ती हुई जरूरत बन गए हैं।